हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग क्लाइंबिंग करते हैं और लड़कियां क्लाइंबिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब चिज़ुरू की बारी थी क्लाइंबिंग करने की। क्लाइंब करते समय काजुया उसे अजीब तरीके से देख रहा था। काजुया की जैसी बारी आती है वह 2 सेकंड भी वहां पर टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। और वहीं चिज़ुरू जिसे क्लाइंबिंग करने में काफी ज्यादा मजे आ रहे थे और काजुया जो बार बार गिरते जा रहा था। और जैसे ही देखता है कि कैरी की गर्लफ्रेंड जो कि बार बार उसी की तरह नीचे गिर रही है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि वही वीक नहीं है। अब उसे काजुया की गर्लफ्रेंड उसे हार न मानने के सारे कहता है, पर वो उसे देखकर मुंह घुमा देती है। काजुया को देखकर काफी ज्यादा हर्ट होता है। काजुया जिसे ये काफी शक हो रहा था कि आखिर कैरी ने इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे मना लिया, आखिरकार वो उससे खूब पूछ ही लेता है। असल में उसे ये इसलिए भी जाना था क्योंकि वे दोनों ही अपने गर्लफ्रेंड के सामने काफी ज्यादा वीक थे, यानी फीके थे और ना ही भी अमीर थे कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को डिजर्व करते हो। काजुया उससे पूछता है कि आखिर वो अपनी औकात के बाहर की लड़की से कैसे बात कर सकता है, जिस पर कैरी उससे कहता है कि उसे मर्द बनना होगा ऐसा करने के लिए। वही ज्यादातर लड़कियों को पसंद आता है। तो गाइस, अगर यहाँ पर कैरी जो कुछ कह रहा है, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो यकीन मानो तुम्हें कोई मिले ना मिले, अगर कोई मिला भी होगा तो वो भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम देख रहे हो यहाँ पर सलाह कौन दे रहा है। काजुया जानता था कि मर्दानगी की जितना दिखाना उसके बस के बाहर की और ये बहुत फेंक रहा है। चिरू उसके पास आती है और उसे पूछता है कि आखिर वो उदास क्यों बैठा हुआ है। वो उसे मोटिवेट करने के लिए काफी कुछ उससे बात करती है और उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो मामी से ज्यादा उसे पसंद करता है। फिर वो उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है पीने के लिए और काजुरू उसे ले लेता है क्योंकि उसने उसी से ही पिया था। उसे बताती कि किसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनके बीच खुश है, क्योंकि ये उनकी डील का एक पार्ट था जो कि उनकी रेंटेड डील थी। अब वो दोबारा से क्लाइंबिंग करने के लिए चला जाता है, ये सोचते हुए कि शायद इस बार वो नीचे नहीं गिरेगा। हम देखते हैं यूका जो चिज़ुरू को अपने से दूर ले जाती है और बिना हिचकिचाए वो उससे सीधा पूछ लेती है कि क्या वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। इसे सुनकर चिज़ुरू जो कि उसे कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यूका को इस बारे में कैसे पता चला। अब वे लोग थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि यूका ने अचानक से चिज़ुरू से सवाल पूछ लिया था। अच्छी बात यह थी कि चिज़ुरू ने उसे इस बात के लिए साफ मना कर दिया था। इसके बाद चिज़ुरू की सीधे ही काजुया के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है और ये बात सुनकर काजुया जो कि हैरान हो जाता है क्योंकि अगर कैरी को इस बारे में पता चला तो पूरे कॉलेज में इस बारे में सबको पता दिया जाएगा। चिज़ुरू से बोलती है कि उन्हें अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करना होगा ताकि उन्हें कोई भी पकड़ ना पाए। इसके बाद चिज़ुरू जो कि यूका के पास जाती है और कोशिश करती है कि जो उसकी गलतफहमी है उसे वह दूर कर पाए। दरअसल असलियत में तो उसे सारी सच्चाई पता थी। वहीं काजुया जो दूर खड़े हुए चिज़ुरू को देख रहा था और उसे सपोर्ट कर रहा था। वही यहाँ पर चिज़ुरू जो कि अभी भी अपने बात में अटिक थी, उसकी दलीलें वो पूरी तरीके से साबित करने के लिए अब यूका यहाँ पर उसे कहती कि अगर वे साबित करना चाहते कि वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो सबके सामने उन्हें किस करे। यही एक तरीका था जिससे उसे पूरा भरोसा हो जाता कि वो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर काजुया जिसके होश उड़ चुके थे पर रुका, जो कि यूका ये पक्का करना चाहती थी कि वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं। अब चिज़ुरू उसके पास जाती है और उसका चेहरा पकड़ लेती है। काजुया जो कि केवल उसकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस को देखकर ही शॉक्ड हो चुका था, वो उसके चेहरे को देखते ही रह जाता है और धीरे धीरे वो उसके होठों के करीब आती जा रही थी और उनके होठ एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वो बीच में अपनी उंगली को लगा देती है ताकि उनके होठ एक दूसरे को टच ना कर पाए और वे अपनी फेक किस को फोन से कवर कर लेती हैं। पर रुका जिसे अभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि वो उन्हें किस करते हुए देख नहीं पाई। अब वो फिर भी चिज़ुरू को उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड ही मानती है और काजुया को चिज़ुरू को इस सिचुएशन से बाहर निकालना था, उसे एक अच्छा तरीका याद आता है। अब इनकी डबल डेट एंड हो चुकी थी और काजुया जो कि जिसे ये पक्का करना था कि रुका उसके दोस्त काजुया के बारे में कुछ भी न कहे, इसलिए वह उनके साथ ही जाना शुरू कर देता है। कैरी जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा खुश था, वहीं दूसरी तरफ काजुया जो कि अभी भी घबराया हुआ था कि जो यूका थी वो कैरी की गर्लफ्रेंड थी और शायद वह रेंटल गर्लफ्रेंड के बारे में उसे कभी भी बता सकती थी और उसका भांडा फूट सकता था। अब चिज़ुरू जिसने अपना रोल काफी अच्छे से प्ले किया था और काजुया की अब बारी थी कि ये बात का पक्का कर पाए कि यूका उसके दोस्त को इस बारे में ना पता चले और सीक्रेट बाहर ना आए। यूका जिसका स्टॉप आ चुका था और वहां से जाने लगती, पर काजुया जिसे अभी भी शक था कि शायद वो कैरी को उनके बारे में सब कुछ बता देगी, इसलिए वह सबवे में अभी उसका पीछा कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वादा करे कि वो चिज़ुरू और उसके बारे में किसी को भी ना बताए। अब यूका वहां से भाग जाती है और एक बूढ़ी वुमेन से टकरा
टकराते टकराते बचती है और अपना बैलेंस खो देती है और वह नीचे सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी किस्मत से काजुया उसका सिर जमीन में गिरने से बचा लेता है। वो अभी भी उसे किसी को न बताने की रिक्वेस्ट लगातार कर रहा था, पर इसके बाद भी जो भी उससे कहती है, जिसे सुनकर काजुया जिसके होश उड़ चुके थे, वो उसे बताती कि कैसे वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। फिर इसके बाद काजुया जो कि चिज़ुरू से मिलता है और उसे वो सारी बात बताता है जो युका ने उसे बताया था। अब वो कैरी से मिलने का फैसला करता है, पर उसका वेट करते करते उसे रुका ही मिल जाती है। अब कैरी वहाँ पर आ जाता है, पर काजुया जिसका कोई भी पता नहीं था, अब वो आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछता है। वो उसे ढूंढने के लिए एक रूम में भी जाता है। इसी बीच काजुया युका के साथ उसी रूम में डेस्क के नीचे छुपा हुआ था, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा था कि कैरी उसे युका के साथ में देखे। अब थोड़ी देर बाद उनका भांडा फूट जाता है और कैरी उन दोनों को साथ में देख लेता है। काजुया उसे माफी मांगता है और कहता है कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी हैरान कर देने वाली बात थी कि युका ही उल्टा माफी मांगती है और कैरी को उस दिन उसे रेंट करने के लिए थैंक्स कह देती है। काजुया वहीं पर था और उसने सारी बातें सुन ली थी। कैरी जिससे लग रहा था कि शायद अब उसे इस बारे में पता चल चुका है, जिसके कारण अब वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है कि उसके दोस्त ने उसे झूठ बोला। काजुया उसका पीछा करता है, पर उसे वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। काजुया चिज़ुरू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि आखिर आज क्या हुआ। तभी कैरी के लिए उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। काजुया उसे युका के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद युका ने, जिसके दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, जैसा वो बिहेव कर रही थी। अब वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी युका वहाँ पर आ जाती है। अब युका उसे वादा करती है कि वो उनके फेक रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही वह चिज़ुरू की जॉब का खुलासा किसी के सामने गिरेगी। लेकिन एक शर्त है। उसकी यहाँ पर ये शर्त थी कि काजुया को यहाँ पर चिज़ुरू को नहीं बल्कि युका को डेट करना होगा। काजुरू इसे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि उसके मुंह से वो ये सब बातें सुनेगा, इसलिए वो इसके कन्वर्सेशन को सुनकर शॉक्ड हो चुका था। वहीं युका को काजुया पसंद था और चिज़ुरू ने सब कुछ सुन लिया था। अब वो उसे बार बार ये कह ही जा रही थी कि वो उसे पसंद करती है। वहीं काजुया जो कि उसे बार बार मना करते जा रहा था। चिज़ुरू जो कि बाहर आ जाती है और उन्हें ज्वाइन कर लेती है, पर वो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है जब युका उसे बताती कि काजुया ने एक बार उसके टमाटर बड़े मजेदार का स्वाद ले लिया था, जिस पर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। युका उसे पूछती है कि क्या काजुया ने उसके साथ कभी ऐसा कुछ किया है। युका को कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये उससे एक कदम आगे है और उसे देखकर साफ हो चुका था कि अब वो काजुया के प्यार में युका पागल हो चुकी थी। अब वो चिज़ुरू को धमकाती है और ये कहती है कि वो उसकी एजेंसी को ये बता देगी कि कैसे वो उनके रूल्स के खिलाफ जा रही है। वो तीनों बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते हैं युका जो काजुया को खसकर पकड़ लेती है। अब वो युका को उन दोनों को अकेले से बात करने की रिक्वेस्ट करती है। उसके जाते ही वो दोनों सीरियस मूड में आ जाते हैं और चिज़ुरू उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। काजुया उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वह काफी ज्यादा क्यूट है और किसी को आसानी से पसंद आ सकती है, पर वो उसे इस तरीके से पसंद नहीं करता कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। वो ये भी नहीं चाहता था कि कैरी ये बात जानकर और भी ज्यादा नाराज हो जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आ चुका है। ये बात सुनकर चिज़ुरू उसे युका के साथ रिलेशनशिप में ना आने की सलाह देती है, क्योंकि अगर उन्होंने उन्हें अपनी मर्जी चलानी थी तो शायद वो बाद में फ्यूचर में इसी तरीके से ब्लैकमेल करती रहेगी। चिज़ुरू की बातें काजुया को हैरान कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। वो सिचुएशन को संभालने के लिए उसे कुछ सलाह देती है, क्योंकि अब वे नाटक सीरियस मूड में आ चुका था। युका जो कि एक धमकी देने वाली टाइम बॉम्ब की तरह थी, जो कभी भी फट सकती थी और उनका भांडा फोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि वो उसकी बोलती बंद कर पाए। तभी काजुया को एक आइडिया आता है कि कैसे वो कैरी को भी ये बता दे कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड भी रेंटल गर्लफ्रेंड थी। वो युका से बचने के लिए कैरी से मिलने के लिए विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है। वो कैरी एक बाहर जाने के लिए डाली से बाहर जाने के लिए कूद ही रहा होता है कि तभी युका उसे आते हुए देख लेती है। वहीं डाली टूट जाती है और नीचे गिरकर उसकी कमर टूट जाती है। दर्द के कारण वह काफी जोर से चिल्ला रहा था। अब जैसे तैसे वो चल रहा था, पर युका उसके पास पहुंच जाती है और पीछे से गले लगा लेती है। काजुया उसे माफी मांगता है क्योंकि वह कैरी के जले पे और
और नमक छिड़कना नहीं चाह रहा था। अब काजुया उसे बता देता कि कैसे वो चिज़ुरो को पसंद करता है, जिसे सुनकर यूका रोना शुरू कर देती है। वो लगातार रोते जा रही थी और आसपास के लोग ये सब देख रहे थे। अब यूका रोकते हुए उसके साथ डेट में चलने की रिक्वेस्ट कर रही थी और वो ये भी कह देती कि कैसे वो ट्रायल बेसिस में उसके साथ डेट में जा सकती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने की उससे भीख मांगती है। चिज़ुरो काजुया को पकड़कर साइड में ले जाती है और उसे यूका के साथ फिलहाल डेट में जाने के लिए कहती है। काजुया कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि अभी तो थोड़े टाइम पहले उसने इसका उल्टा ही करने के लिए इस लड़की ने कहा था। चिज़ुरो केवल ये चाहती थी कि उस जॉब के बारे में किसी को भी पता न चले। वही यूका जो कि रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। अब काजुया जो आखिरकार चिज़ुरो की बात को मान लेता है और उससे डेट करने के लिए तैयार हो जाता है। यूका जो कि हमेशा उसे मैसेज करती थी पर वो उसे थोड़ी सी बातों में ही उसे रिप्लाई करता था। चिज़ुरो की हुई बातों को मानकर वो उसे आधी अधूरी तरीके से डेट करना शुरू कर देता है और यूका इससे खुश थी। अब इसी बीच वो चिज़ुरो से भी नहीं मिल रहा था। अब सर्दियों का समय आ चुका था और अब उसकी छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी। वो अभी भी यूका की शर्तों को मान रहा था, जैसे कि उसकी हर ट्वीट को लाइक करता था। दिन में वो उसे 2 बार कॉल भी किया करता था और उसके मैसेज को सीन करके कभी नहीं छोड़ता था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या पता शायद वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। उसे जबरदस्ती ना चाहते हुए ये करना पड़ रहा था और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि आखिर चिज़ुरो ने उसे यूका को डेट करने के लिए क्यों कहा था। कॉलेज में जाते समय काजुया यूका को खुद से दूर रखने का ट्राई करता है और कुछ तरकीबों बारे में सोच रहा था कि तभी यूका उसके सामने कैंपस में आ जाती है। काजुया उसे देखकर घबराने लगता है कि कभी कोई उन दोनों को साथ में न देख ले। अब यूका उसे चिपकने की कोशिश करती है और हर जगह उसका पीछा कर रही थी। वो काजुया को अगले सैटरडे उसके साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट भी करती है और उसके इतने प्यार से कहने पर वो उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि हमारा लड़का का दिल काफी ज्यादा साफ है। तभी हम देखते हैं चिज़ुरो जो दूर से इन सबको देख रही थी और बीच में चिज़ुरो की दोस्त उसे आकर टोकती है और अपने साथ एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, पर चिज़ुरो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे क्रिसमस के लिए कुछ और ही प्लान थे। काजुया जो कि अभी भी यूका से दूर रहने की कई सारी कोशिश कर रहा था, तरकीब निकाल रहा था। हमें समझ आ रहा था कि यूका जिसका प्लान था उसके साथ क्रिसमस बिताने का, पर यहाँ पर चिज़ुरो जो कि काजुया के साथ क्रिसमस मनाना चाहती थी, वो यहाँ पर चिज़ुरो के साथ क्रिसमस मनाने के बारे में सोचता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है और क्रिसमस ईव के लिए चिज़ुरो को बुक करने का फैसला करता है। पर उसे ये पता चलता है कि दरअसल उस दिन किसी और ने उसे बुक कर लिया था। चिज़ुरो जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसलिए इसकी पॉपुलैरिटी के कारण वो उसे बुक नहीं कर पाता। वो ये सोचता है कि आखिर ये इस तरीके की जॉब क्यों कर रही है। ये तो हो नहीं सकता कि ये पैसे के लिए ये सब कर रही हो, क्योंकि ये इतना पैसा इसमें कमा भी नहीं रही है। अब क्रिसमस का समय आ चुका था और वो अकेले बाहर सामान खरीदने के लिए चला जाता है। तभी उसे रास्ते में चिज़ुरो दौड़ते हुए नजर आती है। वह तुरंत ही एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और देखता है कि दरअसल वो किसी लड़के से मिलने के लिए आई हुई थी। पता नहीं यहाँ पर चिज़ुरो उसे देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है और उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उन दोनों को साथ में देखकर। उसके मन में उस लड़की को लेकर कई सारे ख्याल आने लगते हैं। उसे ये देखा नहीं जा रहा था कि वो हिम्मत जुटाकर उन्हें देख लेता है। थोड़ी देर बाद वे दो ये बॉयफ्रेंड वाले ख्याल अब धीरे धीरे उसके दिमाग में हावी हो चुके थे और उसकी पोजेसनेस सामने आने लगती है। वो ये नहीं चाह रहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। वो छिप छिप कर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते एक मूवी थिएटर तक पहुंच चुका था। मूवी देखने के बाद वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेने के लिए चले जाते हैं। काजुया जो कि अब तक पूरी तरीके से जल चुका था क्योंकि उसने अभी तक चिज़ुरो को इतने ज्यादा खुश नहीं देखा था। उसे इस तरीके से खुश देखकर वो उसका दिल चुभने लगता है और वो पूरे दिन उन्हें फॉलो करता है पागलों की तरह और वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए वॉशरूम भी जाता है। अभी अचानक से उसके बगल में वही लड़का आकर खड़ा हो जाता है जो कि चिज़ुरो के साथ में था। वो यहाँ पर किसी से फोन में बात कर रहा था और वो यहाँ पर चिज़ुरो के बारे में बात कर रहे थे, जिसे सुनकर काजुया जिसके दिमाग अजीब से तरीके से ख्याल आने लगते हैं। काजुया बाहर तक उनका पीछा करता है और तब वो अपने आप को नहीं रोक पाता है जब वो लड़का चिज़ुरो को किस करने वाले था। वो बीच में उनके बीच में आता है और उन्हें रोक देता है। चिज़ुरो उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल यहाँ पर हमारी लड़की जो एक एक्ट्रेस का एक्ट परफॉर्म कर रही थी और ये जो लड़का था वो एक को एक्टर था। काजुया ने पूरी सिचुएशन को गलत तरीके से समझ लिया था और उसे इस चीज का गिल्ट हो रहा था। अब वो उसे बोलती कि वो उसके टांग में बीच में आने वाला वो है कौन, और काजुया जिसे समझ आ चुका था कि वो उसे एक पूरी अलग ही दुनिया में रहती है। थोड़ी देर बाद चिज़ुरो जो वापस आती है और उसे एक गिफ्ट दे देती है। वो एक फोन कवर था। उसकी तरफ से वो उसके फेरी वाले इंसिडेंट के लिए उसे माफी मांगने का एक तरीका था। काजुया जो कि रोना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे क्रिसमस में गिफ्ट दिया था। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं काजुया
काजुया जो कि एक वर्कर यूनिफॉर्म में काम कर रहा था, दरअसल उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी थी। अब वो यहाँ पर चिज़ुरू से फोन कवर को पाकर काफी ज्यादा खुश था और उसे देखे जा रहा था। वो उसे काफी ज्यादा स्पेशल फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो एक अकेला ऐसा लड़का है जिसे चिज़ुरू ने कोई गिफ्ट दिया होगा, जिसने उसे रेंट किया था। हालांकि जब खुशी उसकी काफी खराब हो जाती जब वो रिव्यूज को पढ़ता है, क्योंकि वही अकेला लड़का नहीं था जिसे चिज़ुरू ने गिफ्ट दिया था। दरअसल उसके अलावा चिज़ुरू ने कई सारे लड़कों को भी गिफ्ट दिया था। इसके बाद दोबारा से वे उसी कॉफी शॉप में मिलते हैं जहाँ पर वे मिला करते थे, जहाँ पर वे लोग बात करते हैं और वे साफ साफ यहाँ पर उसे पूछ लेती कि क्या वो उसे प्यार करने लगा है। वो यहाँ पर उसे साफ मना कर देता है, झूठ बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। अब वे लोग घर पहुँचते हैं तो यूका पहले से उनका वेट कर रही थी और वो काजुया के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि आज उसे उसके साथ डेट में चलना ही होगा। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था काजुया उसके साथ डेट में चलने के लिए, पर अचानक से यूका उसके आंखों में पट्टी बांध लेती है और उसे होटल में ले जाती है, जहाँ पर काजुया जो घबराने लगा था क्योंकि यूका ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया था। यूका जबरदस्ती उसके ऊपर अपना हक जमा रही थी और वो भी अपने आप में काबू नहीं कर पा रहा था और वो ऐसा भी कर रहा था कि शायद उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा। पर अब ये सब क्या हो रहा है यार, आखिर इसे ये सब पसंद कैसे क्यों नहीं आ रहा, इसे किस्मत कैसी है। अब यूका जैसे उसके सामने आने वाला था, काजुया जिसका कंट्रोल अपने ऊपर से खोने ही वाला था कि तभी वो बहाने मार कर बाथरूम चला जाता है और वहाँ पर चिज़ुरू के बारे में सोचना शुरू कर देता है और अपने आप को शांत रखता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि यहाँ से यूकी जा चुकी है। न्यू ईयर का समय का दिन आ चुका था और वो एक बार फिर से चिज़ुरू को लंच के लिए और घूमने जाने के लिए बुक कर लेता है। उस दिन उसे उसकी पूरी फैमिली से मिलवाना था। काजुया की दादी भी जैसे उन दोनों को देखती हैं तो वे उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वे सब काफी अच्छे से अपने दिन को बिता रहे थे कि तभी यूको वहाँ पर आ जाती है। यूको को वहाँ पर देखकर भी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल इन दोनों में से किसी को भी नहीं बताया था इसे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और तभी काजुया जिसे लगता है कि शायद उन्होंने होटल में वो उसके साथ में था, उसने उसके इस मैसेज को पढ़ लिया। यूका काजुया की दादी की दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है पर वो फिर भी वो चिज़ुरू को उनके दिल से नहीं निकाल पाती है। अब रेस्टोरेंट में घुसने ही वाले वे थे कि तभी यूका सबको बता देती कि कैसे वो काजुया की गर्लफ्रेंड है और काजुया चिज़ुरू उसकी बातों को जैसे तैसे टाल देते हैं पर जैसे तैसे वो जिद में अड़ जाती है। ये बात को सुनकर काजुया की दादी जो गुस्से में आ जाती है, उन्हें ये लग रहा था कि शायद जो काजुया है उनकी पसंदीदा चिज़ुरू को धोखा दे रहा है। अब चिज़ुरू और यूका हॉस्टल चले जाते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। यूका इस बात से नाराज थी कि उन दोनों की अभी तक इतनी भी हिम्मत नहीं कि वे सच बताकर एक दूसरे से रिश्ता को तोड़ दें। यूका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी जगह पर चिज़ुरू को उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है और उनकी बातों को रुक नहीं रही थी। एक तरफ यूका जो चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ दें और बार बार रेंट करने वाला बिजनेस यहाँ पर एक दूसरे के बीच खत्म कर दें। वही चिज़ुरू जिसके हिसाब से यूका चिज़ुरू को जितना हल्के में ले रही थी और उसे ब्लैकमेल कर रही थी वो उतनी ज्यादा हल्की थी नहीं। यूका काजुया से चिज़ुरू को चीजें खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, भीख मांगती है। वो उसकी असली गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि वो उसकी फैमिली उसे पसंद करे। यूका पूरी तरीके से अब पागल हो चुकी थी चिज़ुरू के पीछे। अब काजुया की दादी से बात करने के लिए और सीक्रेट को बताने के लिए वो उन्हें अकेले में भी ले जाती है। अब वो उन दोनों की रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। वो उन्हें बताने वाली थी कि तभी दादी उसे चिज़ुरू के बारे में कई सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है। सोच रही थी कि वो सवालों को जानकर उनके लिए काफी अच्छी बहू बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें केवल चिज़ुरू जैसी थी वैसे ही पसंद आ रही थी। अब वो यहाँ पर दादी को कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि ये सब सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी दादी जो चिज़ुरू को हद से ज्यादा पसंद करती थी और उसे ये पता था कि वो इस चीज को अब बदल नहीं पाएगी। वही यूका जो कि ये बात को एक्सेप्ट कर लेती कि अब वह चिज़ुरू से नफरत करने लगेगी। भले ही उन्हें सारी सच्चाई बताने का उसका मन कर रहा था, लेकिन वो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताती और उन्हें ये भी पता था कि वो उन्हें सच से बचाने का ये भी सही समय नहीं है। बाद में यूका काजुया से कहती कि वो हार नहीं मानने वाली और उसकी दादी का दिल जीत कर ही रहेगी। अब ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है और वो काजुया से उसके लिए तैयार रहने के लिए भी कहती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूका ने
भी उसी जगह को ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर काजुया काम करता है। वो काजुया को बहुत ज्यादा चाहने लगी थी, वो उसके पीछे पागल हो चुकी थी। एक दिन काजुया के दोस्त उसे एक दिन उसके रूम में बैठकर कैरी के बारे में बात करना शुरू देते हैं। वो उन्हें बताती कि कैसे उसका जो रेंटल गर्लफ्रेंड वाला भांडा था वो फूट चुका, और तो और वे उसके प्राइवेट ट्विटर अकाउंट में इस बात को ट्वीट भी कर देते हैं। अब कैरी का दोस्त होने के कारण काजुया यूका को कैरी से बात करके उसे माफी मांगने के लिए कहता है। दरअसल उसने उसे पैसे भी दिए थे इसके बदले। अब उसे कैरी को लेकर इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि यूका उसे पसंद करने लगी थी, जो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड थी। वो कैरी को वीकेंड में इनवाइट करता है। कैरी उनके मिलने की जगह पे आ जाता है, पर अभी भी काजुया से मिलने के लिए मेंटली तैयार नहीं था। वो अभी भी उस रेंटल गर्लफ्रेंड वाले इंसिडेंट बात को लेकर शर्मिंदा था। अब वो बेचारे को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजुया जिसने भी गर्लफ्रेंड को रेंट किया था वो काफी देर तक उसका वहाँ पर वेट कर रहा था, और वो काजुया को मैसेज करने ही वाला था कि कैसे वो वहाँ से जाने वाला है कि तभी उसे सामने से एक किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी चिज़ुरू की। चिज़ुरू जो उसे बताती कि कैसे उनकी डेट को वो प्लान करके आई हुई है। कैरी जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। वो एक बार फिर से सोचता है कि क्या चिज़ुरू ने खुद को एक रेंटल गर्लफ्रेंड बोला है। वो तुरंत ऐप में उसे सर्च करता है और उसे चिज़ुरू की फोटो मिल जाती है, जिससे उसे इस बात का यकीन आ जाता है कि उसने सही सुना है। उनकी पहली डेट एक अम्यूजमेंट पार्क में होती है और कैरी जो पूरी तरीके से शांत था क्योंकि वो अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसे पहले लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ मजाक हो रहा है, इसलिए वो उसमें और भी ना फंसने के लिए घर जाने का फैसला कर रहा था। वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ डेट में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और तो और अभी उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि चिज़ुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो सकती है। पर उसे भी यहाँ पर बुरा लग रहा था क्योंकि चिज़ुरू जो उसे बोलती कि अगर वो घर चला गया तो वो अकेले ही घूमने चली जाएगी। उसकी जो मदारगी बाहर आ जाती है, वो सोचता है कि वो एक सुंदर लड़की को अकेले पार्क में कैसे टहलने दे सकता है। अब वो पहले घोड़े वाले झूले में जाते हैं और हॉन्टेड हाउस में भी जाते हैं। पूरे समय कैरी जिसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था और उसका दिमाग जो कि काफी कुछ सोच रहा था। वही दिखाया जाता है कि अब ये लोग एक फेरिस व्हील में बैठते हैं जहाँ पर आखिरकार कैरी रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात को करना शुरू कर देता है। अब माहौल जो काफी ऑकवर्ड हो चुका था, पर धीरे धीरे अब उनके बीच काफी कुछ बातचीत होती है। चिज़ुरू बताती कि कैसे रेंटल गर्लफ्रेंड लड़कों के लिए एक तरीके से उनके लिए उन्हें सहारा देने का काम करती है। उन्हें एक होप दिलाती है कि उन्हें के साथ भी कोई है। उन्हें रेंटल करने का चाहे जो भी करना पड़े, उन्हें तो बस इतना पता होता है कि उन्हें उनके क्लाइंट के साथ घूमकर उन्हें थोड़ी खुशी देनी है। अब थोड़ी देर तक ये थोड़ी और साथ में घूमते हैं और कैरी सोचता है कि चिज़ुरू सोच वाली गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी ना। उनकी डेट का टाइम खत्म होने वाला था। कैरी उसे थैंक्स कहता है आज के लिए और पेमेंट देने के लिए अपना वॉलेट बाहर निकालता है, पर वो उसे ये बताती कि दरअसल उसे पहले ही उसे कोई और पे कर चुका है। तभी उन्हें कोने में काजुया नजर आता है। चिज़ुरू उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। काजुया जो कि उसे हर चीज के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर कैरी काफी जोर से हंसना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि शायद कैरी उस पर नाराज होता, पर कैरी जो हंसी के मारे पेट पकड़ के हंसने लगता है। उनकी डेट अभी भी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए कैरी थोड़ी देर तक और चिज़ुरू के साथ घूमता है। इसी बीच उसे पूछता है कि कभी ऐसा हुआ है कि उसका दिल अपने किसी क्लाइंट पे आ गया हो। ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाती है और हमें थोड़े टाइम पहले का समय दिखाया जाता है। दरअसल असल में पास्ट में क्या हुआ था और उसने आखिर कैरी को डेट क्यों करी थी। इसके बाद वो अपना जवाब देती है, जिसे सुनकर कैरी शॉक्ड हो चुका था। दरअसल एक रात पहले चिज़ुरू काजुया को बालकनी में मिली थी रात के समय। वो उस रात अच्छे से तैयार होकर मिलने के लिए जाता है। बालकनी पे वो मामी के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, पर काजुया जिसे पता था कि अब वो पूरी तरीके से मामी को भूल चुका है क्योंकि अब वो चिज़ुरू को चाहने लगा है। अब एक नए कैरेक्टर को एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम साकुरा साविस्यूनी होती है, जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। ये भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड होती है। ये अपने बारे में बताती कि कैसे वो डेली कॉलेज जाती है और हफ्ते में 2 बार की बुकिंग्स मिल जाती है। वो केवल एक लड़की को अपना आइडल मानती है और उसी की तरह बनना चाहती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चिज़ुरू होती है, जो कि फिलहाल नंबर 1 रैंक में थी। अब वो उसे कॉफी शॉप में मिलती है और चिज़ुरू उसे उसकी जॉब के बारे में कुछ एडवाइस भी देती है। चिज़ुरू जो कि काजुया से सुमी को डेट करने के लिए फेवर मांगती है ताकि सुमी को कॉन्फिडेंस मिल पाए। अब वो स्टेशन में मिलते हैं और काजुया को जितनी उम्मीद थी वो उससे भी ज्यादा
मिली होती है। वो उसे कंफर्टेबल फील कराने का कोशिश भी करता है, पर बेचारी काफी ज्यादा शर्माती और कुछ भी नहीं बोल पाती। वो यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं और खेलने के लिए भी, क्योंकि वो पहली बार घूमने के लिए गई थी। वो बॉल डालते हुए गिर जाती है और इसके बाद काजुया उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि आखिर वह क्या पीना पसंद करती है, पर यहाँ पर भी उसे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। काजुया सोच रहा था कि चिज़ुरो सुमी को ये सब कैसे सिखाती होगी। उसके पास वो वापस से लौटने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि कैसे कुछ लड़कों ने सुमी को घेर लिया था और उसके साथ बस लुकी करना शुरू कर दिया था। सुमी यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और किस्मत से काजुया जो कि वहाँ पर आता है और सुमी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। हालांकि जैसे वो एलिवेटर में जा ही रहे थे कि तभी पीछे से मामी उन्हें देख लेती है। ये देखने के बाद उसके चेहरे में हम जलन देख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा जेलस फील कर रही थी। आप देख सकते हो अभी हम देखते हैं कि सुमी जो कि धीरे धीरे अब काजुया के करीब आने लगती है और अब वो हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ ही लेती है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह था। काजुया उसके साथ और भी तरह तरह की चीजें करवाता है, यहाँ तक कि उसके लिए वो अपनी नाक में भी चोट खा लेता है। अब वो जैसे ही बाथरूम में जब उसे धोकर लौटता है तो वो मामी को सुमी के पास देखता है। मामी को सुमी के पास देखकर वो दंग रह जाता है। मामी उसे काफी अच्छे और प्यार से बात कर रही होती है। वो सुमी को जलाने के लिए ये भी कहना लगती है कि कैसे वो और काजुया जो कि सेम कॉलेज में रहते हैं। काजुया सुमी को इंट्रोड्यूस करने के टॉपिक को बार बार डाल रहा था क्योंकि उससे वह शायद प्रॉब्लम में पड़ सकता था। अब वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि उसने उसे रेंट किया है और वो उसे ये भी नहीं बता सकता कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मामी को इस समय लगता कि शायद वो चिज़ुरो को धोखा दे रहा है। मामी उसे पूछती कि क्या चिज़ुरो को इसके बारे में पता है। अब मामी जो सोच रहे थे कि शायद वो चिज़ुरो जैसी खूबसूरत लड़की को ये लड़का कैसे चीट कर सकता है। दिन के ढलने के बाद इनकी डेट खत्म हो चुकी थी और डेट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, पर उसे यहाँ पर मज़ा भी आया। कम से कम वो अपने क्लाइंट के साथ बात करना और उसका हाथ पकड़ना सीख गई थी। अब उसे कुछ और भी करना था। इस बीच हम देखते हैं मामी को जो अपने रूम में अकेले बैठी हुई थी और काफी ज्यादा निराश थी। वो अब क्यूरियोसिटी होते हुए सुमी का नाम ऑनलाइन सर्च करती है और उसे एक रेंटल गर्लफ्रेंड ऐप में देखकर वो उसे देखती ही रह जाती है। एक दिन काजुया, कीवे और कैरी जो एक साथ टहल रहे होते हैं और लड़कियों के साथ में अपने कई सारे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। तभी काजुया को चिज़ुरो अपने क्लाइंट के साथ रोड क्रॉस करते हुए नजर आ जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि कीवे किसी और के साथ उसे डेट में जाते हुए देखे। दरअसल उसे उसका शायद सच्चाई सबके सामने आ जाती। अब वो अपने दोस्तों को वहाँ से कहीं और ले जाता है। एक रात काजुया को चिज़ुरो वापस से बालकनी में मिलती है और वो उसे सुमी की हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। काजुया को लग रहा था कि शायद उसे केवल थैंक्स कहने के लिए बुलाया था, पर वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो अपनी इस रेंटल जॉब को छोड़ना चाहती है। दरअसल उस लड़के ने उसे एक एक्ट्रेस का रोल एक प्ले में करवाने का सिस्टम बिठा दिया था और अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। वो चाहती थी कि वो ये बात, इस खबर को वो उसे भी बताए। वही काजुया जो कि ये बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाता है, क्योंकि अब वो उसे और रेंट नहीं कर पाता और शायद ना उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाता। वो उसे ये बताती कि जब तक वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ेगी तब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड बनती ही रहेगी। एक सुबह के समय चिज़ुरो जो कि अपने क्लाइंट के साथ मिलने का वेट कर रही होती है, तभी उसे काजुया की दादी का मैसेज आता है। उसे उसकी दादी के बारे में सोचकर काफी निराशा हो रही थी, क्योंकि अभी तक उनका उसके साथ काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था और जब समय आएगा वो उन्हें भी तोड़ देगी। तभी उसे पीछे से उसकी डेट आ चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि नामी, यही कमीनी होती है, वही थी जिसने उसे बुक किया था। वही हम देखते हैं यूका जो कि काजुया के साथ बाहर घूमने के लिए चाहती है। वो उसे शॉपिंग कराने के लिए ले आता है, जहाँ पर काजुया उसे देखकर उसकी तारीफ कर देता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। यूका उस तरह की गर्लफ्रेंड थी जैसे कि हम हमेशा ही अपने साथ देखना चाहते हैं, लेकिन काजुया उसे वो प्यार नहीं दे पा रहा था जिसे यूका डिजर्व करती थी। वो उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी वो मामी और चिज़ुरो को एक साथ देख लेता है। अब उन दोनों की सच्चाई यहाँ पर बाहर आ चुकी थी। मामी जो कि कैरो के रूम में कई सारी सवाल करती है चीज़ों से और वो उसे बताती कि आखिर उसने उसे रेंट क्यों किया। अब वो उसे गाना गाने के लिए कहती है और बाहर बैठे काजुया जो कि बस उनकी बात को सुन रहा था कि ये दोनों आखिर अंदर क्या कर रहे हैं, उन दोनों की बात को सुनने की कोशिश भी करता है। और ये बात साफ था कि मामी जो यहाँ पर चिज़ुरो की बेइज्जती कर रही है और वो काफी तक गुस्से में भी नजर आ रही थी। काजुया को इस बात का गिल्ट हो रहा था कि इस बार भी उसकी गलती के कारण अब चिज़ुरो को ये सब सुनना पड़ रहा है। अब काजुया जो कि बीमार बनाने का बहाना बनाकर जॉब से छुट्टी ले लेता है और उनका पीछा करने के बारे में सोचता है। उन दोनों की डेट जब खत्म हो जाती है तो चिज़ुरो जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका था, उसे भी गुस्सा
आ रहा था। अब चिज़ुरू जो कि उससे पूछती कि वो काजुया को लेकर क्या महसूस करती है, जिस पर मामी उससे पूछती कि आखिर वो उसके लिए क्या फील करती है, जहाँ पर वो उसे 1 साल से रेंट कर रहा था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब तक वो उसके प्यार में गिर चुकी होगी। जिस पर चिज़ुरू उसे कहती है कि वो सिर्फ उसका एक रेगुलर क्लाइंट है। अब मामी वहाँ से जाने लगती है और तभी चिज़ुरू उसका हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि जिसे सुनकर मामी जो कि हैरान हो चुकी थी। काजुया जो कि चुप कर उनकी बातों को सुन रहा था, ये सुनकर उसके आंखों से निकल जाते हैं। अब रात के समय काजुया के दरवाजे के सामने वो खड़ा हुआ था और वो सबको बता देकर उसने उसकी सारी बातों को सुन लिया और वह केवल उसके लिए खड़ा रहने के लिए शुक्रिया कहता है। उस सिचुएशन में उसे बार बार डालने के लिए सॉरी भी बोलता है। उसे समझ आ चुका था कि उसके लिए उसका प्यार आउट ऑफ लिमिट हो चुका है। चिज़ुरू उसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुकी थी। वही हमें दिखाते हैं चिज़ुरू जिससे जरा भी नहीं पता था कि वो उसके अलावा किसी को भी पसंद नहीं करता है, और आखिरकार काजुया जो उसके मुंह पे बोल देता है कि उसे केवल वो ही चाहिए और वो उससे बहुत प्यार करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।